शुक्रिया महेश जी। तो इस वक्त हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है श्वेता जी। और श्वेता जी खुद तारुफ कराएंगी अपना और बताएंगी कि आज किस लिए यहाँ पर मंच पर वो मौजूद हैं, और मैं हूँ उनके सामने सवाल जवाब करने के लिए। श्वेता जी प्लीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने एक किताब लिखी है 12th सेंचुरी बोर्ड गेम पे, जिसका नाम है मोक्षपाट। मोक्षपाट 12वीं सदी में तक्षशिला में पाई गुप्ता डायनेस्टी। और ये गुप्ता डायनेस्टी का ये मोक्षपाट का बोर्ड हमें जीना सिखाता है उस तरह से जिसमें हम एक इंसान ही नहीं, एक स्पिरिट, एक आत्मा बन के भी इस इंसानी जिंदगी को जी सकते हैं। पैसा सबके लिए ज़रूरी है, हमें चाहिए भी, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने संस्कार, अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। और मोक्षपाट ने मुझे ये सिखाया कि कैसे अपने आप को बिना भूले हुए मैं अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकती हूँ। एंड ये बुक मैंने लिखी इस उम्मीद से, तो ये मैंने जो बुक लिखी ये इस उम्मीद से लिखी कि मेरे जैसे बहुत से लोग इसी तरह से अपना पार पाएंगे और अपनी आत्मा को फिर से एक बार ढूंढ लेंगे। और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, इसका आप जिक्र कर ही रही है। साथ ही साथ जरा ये बताइए कि आम लोगों के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इसकी, क्या हम इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें? एस्ट्रोलॉजी की तरह हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। आप क्यों फंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, क्या करके आप अपनी सिचुएशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बाहर जाके कुछ बदलाव करें। ये बताता है कि आपको अगर चेंजेस चाहिए ना, तो आप अपने अंदर, अपने मन में जाएं और खुद पे वर्क करें। तो इन अ वे, जैसे वेदों में लिखा है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तो अगर हम अपने आप को अंदर से बदल लें तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। और क्या वो तरीका रहेगा इसके जरिए जिससे आप लोगों को बता पाएंगे? जैसे नॉर्मली मैं ये तमाम लोगों की क्यूरोसिटी आपसे जिक्र करेंगे जितना, जैसे हम टैरो कार्ड्स देखते हैं तो बहुत सारे कार्ड्स हमारे सामने होते हैं जिनके जरिए हम किसी के भी सवालों का जवाब दे पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम जो है प्लैनेट्स को देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और कलाएं हैं, जैसे पामिस्ट्री के जरिए हम हाथों को पढ़कर देखते हैं। तो इसमें ऐसा क्या तरीका है जिसके जरिए हम किसी के भी सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो मोक्षपाट एक सांप और सीढ़ी का बोर्ड था। सांप हमारी जिंदगी के वो व्यक्तित्व थे, वो सोच थी, वो कर्म थे जो हमें जिंदगी में नीचे खींचते हैं, जैसे अधर्म, कुसंग यानी कि बुरी संगत। अब बुरी संगत जरूरी नहीं है बाहर हो, आपका मन, आपका मस्तिष्क सबसे बड़ी बुरी संगत है। तो इसी तरह से ये 72 बॉक्सेस हमारी जिंदगी में किसी एस्पेक्ट को दर्शाते हैं जो हमारे अंदर ही है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को मास्टर करना है। और जब हम एक क्वेश्चन पूछ के इस डाइस को रोल करते हैं तो जिस बॉक्स पे हम आते हैं वो उस वक्त हमारे वाकई के मन और जो भी इमोशनल स्टेट है उसको दर्शाती है। और फिर हमें ये पता चल जाता है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मोक्षपाट हमें बाहर की दुनिया की तरफ नहीं लेके जाती, वो हमें अंदर ही लेके जाती है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी हो जाता है कि उस बॉक्स के मायने क्या है। मतलब देयर हैज टू बी सम की कोई ऐसी कुंजी या कोई किताब जिसके जरिए, तो शायद अभी कहना चाह रही है कि उस किताब में जिसको आपने लिखा है, उस किताब का और उस बोर्ड का जो है दे आर कोरिलेटेड। यस, द बुक इज बेस्ड ऑन द बोर्ड। और जो ये 72 बॉक्सेस हैं, इनके मायने, ये कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, ये स्नेक्स एंड लैडर्स ऑफ लाइफ थ्रू मोक्षपाट का एक हिस्सा है। चूंकि आपको तो ये किताब कंठस्थ होगी, तो अगर अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर कोई जानना चाहे तो आप बता पाएंगे? फिर मुझे उसके लिए बोर्ड चाहिए होगा, एंड हमारे बहुत से स्टूडेंट्स बाहर हैं जो रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई जानना चाहता है वाकई में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या जिंदगी उनसे क्या कहना चाहती है, तो आप प्लीज बाहर जाएं और मेरे स्टूडेंट्स से अपनी रीडिंग करवाएं। दे विल हेल्प यू आउट। बिल्कुल। और इस इंटरव्यू के बाद आप श्वेता जी से संपर्क भी कर सकते हैं, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगी। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा कि इस किताब की जरूरत है आज के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्टुताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धरती पे धर्म का नाश होगा तो वो धर्म स्थापना करने आएंगे, पर जब हमारे ही मन में अधर्म हो, हमारी सोच में, वाणी में, शब्दों में अधर्म हो, तब हमें हमारे कृष्ण से कौन मिलवाएगा। और आई थिंक अगर हम आज की सिचुएशन देखें, कोविड, उसके बाद में डिवोर्स, जितना भी कुछ चल रहा है, क्या वो ये नहीं दिखाता कि हमारे अंदर जो है वो अशांति ही है। तो उस अशांति से शांति की तरफ का एक रास्ता मुझे मोक्ष पाठ ने दिया, और मुझे लगता है कि ये रास्ता मोक्ष पाठ सबको दे सकता है। और कितना वक्त आपको लगा इस मोक्ष पाठ के विषय में रिसर्च करने में, उसके बाद इसे लिखने में, उसके बाद आम लोगों तक इसे पहुंचाने में? तो मैंने मोक्ष पाठ 6 इयर्स पहले सीखी थी, 6 साल हो गए। 2 साल से इस बुक को लिख रही हूँ, 4 साल इस पे बहुत रिसर्च किया, वर्क किया। 6 साल बाद ये किताब आपके आ गई। और आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं आम जीवन में जो लोग ज्यादा जानने में आजकल उत्सुक हैं और बहुत मदद कर सकता है ये? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारी सबकी 5 ही होती हैं: रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस। मोक्ष पाठ हमें जिंदगी के हर सिरे में हेल्प कर सकता है। तो ये का सबसे बेहतरीन बात मुझे लगता है शायद जिसका आपने जिक्र किया कि मोक्ष पाठ के जरिए कोई भी खुद अपने आप जान सकता है अपने भविष्य के विषय में। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम पामिस्ट्री की बात करें या फिर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। मोक्ष पाठ अगर आप सीख ले या जान ले तो आप लाइफ लॉन्ग एक अपने लिए गाइड क्रिएट कर रहे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं। मोक्ष पाठ आपके लिए वो सारथी है जो आपको आपसे मिलवाएगा। तो क्या ये जो किताब है ये अपने आप में संपूर्ण है? इसे पढ़ने के बाद हम ये समझ लें, ये मान लें कि हमें आ चुकी है कला जिसको सीखने में शायद आपको वक्त लगा होगा? देखिए, मैं ये कहूँगी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो कला सीख तो सकते हैं, अब उसको हम यूज कितना टाइम से कर पाए या कितना समय लेंगे वो तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। बट यस, इसको पढ़ने के बाद आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ा एक स्टेप है। जी। और कितनी एक्यूरेसी रहेगी इसे देखकर अगर हम ना देखें, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है। हम किसी भी कला की बात कर लें, हम किसी भी स्टडी की बात कर लें तो कुछ गुंजाइश जरूर रह जाती है। अगर हम इस एक्यूरेसी की बात करें तो कितना एक्यूरेट? देखिए, मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं जो आज के दिन मोक्ष पाठ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके कोरियोग्राफ को देखते हुए एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट 98%। सो दैट्स अ बिग डील। एब्सोल्युटली। और अगर मैं आपके विजन की बात करूं, काफी लंबा आपने वक्त इसे दिया है लोगों के, कहीं ना कहीं लोगों के अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, तो विजन क्या है आपका इसे लेकर आगे? हम भारतीय हैं, इंडिया, और भारत में हर चीज अपने रूट से कनेक्टेड है। वेद, अगर ये नॉलेज हमारे पास है तो हमें गलत जाने की जरूरत क्या है? हम जा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं हम कुछ भी करते हैं, हम अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं, हम कर देते हैं, हम बोल जाते हैं। अगर अवेयरनेस और ये नॉलेज हम तक आ जाए तो हम बहुत पर्टिकुलर हो जाएंगे, हम क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। और आपको पता है शायद आधी प्रॉब्लम यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी हम सबकी। एंड मेरा विजन है कि मोक्ष पाठ, जैसे आज के दिन टैरो, एस्ट्रोलॉजी फेमस है, मोक्ष पाठ दुनिया के हर घर तक पहुंचे। बच्चों की मॉडल साइंस क्लासेस के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, हर जगह, फॉर अ न्यू इंडिया, फॉर अ न्यू एज। अच्छा, मैं अगर इसके विषय में जानना चाहूँ तो इससे पहले आपने इसे कहाँ देखा है? मतलब कहाँ ये प्रचलित है? क्या ये देश के बाहर भी कुछ जगह प्रचलित है, वहां पर भी लोगों ने इस पर रिसर्च की है, या फिर ये कला सीखी है? इसके विषय में अगर कुछ बताएं। देखिए, मैंने ये एक व्हाट्सएप मैसेज से इस कला के बारे में जाना और इसको सीखा, और फिर इस पे कम से कम 4 साल ध्यान साधना करी, जिसके बाद ये बुक लिखी गई। इसके अलावा सिर्फ हरीश जौहरी हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी, लेकिन वो मोक्ष पाठ था न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग। अभी मोक्ष पाठ एक ऐसी लॉस्ट साइंस है जो 12वीं सदी में ही गुम गई। अब आई थिंक टाइम हो गया है कि हम वापस इसको लेकर आए। और जैसे लोग इजिप्ट से टैरो को जानते हैं, वैसे ही जब इंडिया के बारे में सोचे तो मोक्ष पाठ को सोचे।
इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अभी अगर हम देखें तो कोई भी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है, या फिर पॉलिटिकल ही मैं क्यों कहूँ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, चाहे हम मौसम को लेकर बात करें, हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर बात करें, हम पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें, हम और दूसरी चीजों की बात करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की बात करें, तो हर जगह बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं इनके आधार पर। एस्ट्रोलजर्स भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि प्रचलित करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इसके जरिए कुछ इस तरह का भी बड़ा अनाउंसमेंट या कुछ किया जाए, कुछ प्रेडिक्शन किया जाए? तो करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि इसको प्रमोट करने के लिए, इसको पॉपुलराइज करने के लिए हमें सिर्फ आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इस पे विश्वास करें। बिकॉज जिस की ज़िंदगी में ये आएगा वो इसको दोबारा छोड़ेगा नहीं। इट ओनली नीड्स वन कनेक्ट। एंड प्रेडिक्शंस तो आप जब बोलेंगे तब हम निकाल लेंगे। और कितने पन्नों की आपकी किताब है? साथ में ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्यूरोसिटी लेवल जो है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी भारतीयों का, ये सभी का बहुत हाई रहता है। तो ऐसे में कई बार हमें ये लगता है कि हमने किताब के 4-5 पन्ने पढ़ी और एक बार हम फटाफट करके देखें बोर्ड पर, क्या पता हमारा जो भी हम जानना चाह रहे हैं हमें आंसर मिल जाए। सो इज इट पॉसिबल, या फिर पूरी किताब पढ़ने के बाद आप कहीं जाकर उस बोर्ड को मतलब ट्राई कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी पूरी किताब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था जो आप कह रहे हैं, 4-5 बॉक्सेस को समझकर प्ले की थी। सही है। तो मैं ये बता दूं, वो मत करिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि आप कहोगे यार ये छोड़ ही दो। सो पूरी बुक पढ़िए, बिकॉज ये एक एक रो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों के लिए है। जो फर्स्ट रो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे मूलाधार चक्र की नीड्स को। वो बात करती है उन चीज़ों की जो हमें हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है हमारे लिए, बट शायद दुनिया की नज़र में गलत है। उन्हें सही तरह से यूज़ करना सिखाती है और हम वहीं फंस जाते हैं। सो पहले पूरी बुक को पढ़िए और फिर इस बोर्ड से खेलिए। आपको अपने आंसर्स, अपनी गाइडेंसेस खुद मिल जाएंगी। सो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी है जिनका जिक्र है। इसे पढ़ना आसान है, इसके जो लफ्ज इस्तेमाल हुए, जो शब्द इस्तेमाल हुए, वो काफी आसान है, या फिर कुछ टेक्निकलिटीज है ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसको पहले से इसका कुछ हद तक ज्ञान रहा हो, किसी दूसरे विषय का हम अगर देखें, जिसको इंटरेस्ट रहा हो एस्ट्रोलॉजी में भविष्य में, तो वो भी समझ सकता है, या कोई भी नॉर्मल इंसान जो पढ़ना जानता हो पढ़ के समझ सकता है? देखिए, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना न्यूमरोलॉजिस्ट और ना टैरो रीडर। सो मैंने जब मोक्ष पाठ सीखी थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। मोक्ष पाठ आप और मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए, जिसे अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, जिसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो लैंग्वेज ऑफ द बुक बहुत ईजी है और आप उसको बहुत आराम से समझ कर यूज़ कर सकते हैं। ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार आप इसको लेके क्यूरोसिटीज बढ़ाई जा रही हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो भी आपको सुन पा रहे हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से भी, तो जाहिर तौर पर क्यूरोसिटी लेवल काफी हाई हो जाता है कि आखिर क्या है किताब, क्या उसमें लिखा है और किस तरह से बोर्ड को यूज करना है। तो एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए जरा समझाइए कि क्या इस किताब को पढ़ने के बाद भी आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, या जब आप किताब देते हैं तो उसके साथ कोई इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसके जरिए आप इसे करना समझ सकते हैं? देखिए, वैसे तो बुक में इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, पर मैं खुद मोक्ष पाठ पढ़ना भी सिखाती हूँ। मेरी जो वर्कशॉप है वो क्यूरेटेड है उन लोगों के लिए जो इस बोर्ड के थ्रू एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक फिलॉसफी ऑफ लिविंग को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको वो वहाँ मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, वो चेक करके लोग अपने स्टेप्स समझ सकते हैं और प्रोसेस को समझ के यूज़ कर सकते हैं। अभी तक आपने कितने ऐसे लोगों को तक पहुंचने की कोशिश की है ताकि ये जो किताब है लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन में बदलाव आए? इसका विजन शायद आपने देखा है, आपने रखा है अपने लाइफ में। देखिए, मेरे आज के दिन 3000 to 5000 लोगों की कम्युनिटी है जो ऑलरेडी मोक्ष पाठ के बारे में जानते हैं। 100+ एल्यूमनाइज हैं जो मोक्ष पाठ सीख चुके हैं, फर्दर उनके क्लाइंट्स और उनके लोग। तो मैं कहूँगी कम से कम 1-2 लाख लोग तो इंडिया में हैं जो मोक्ष पाठ को जानते हैं, समझते हैं और रोज़ में यूज़ करते हैं। एंड आई होप ये नंबर जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनका जानना चाहूँ तो क्या उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके स्टूडेंट्स थे एंड उसके बाद वो सीख चुके हैं वो कला और अब वो एग्जीक्यूट करने लगे हैं जो उन्होंने सीखा है, या फिर लोगों की मदद करने लगे उसके साथ? जी, अब जैसे मैंने आपको बोला, हम 100+ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ मैं। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 80% स्टूडेंट्स जो हैं आज के दिन प्रोफेशनल रीडर्स हैं मोक्ष पाठ के।
एंड 25 अभी बाहर है जो कि रीडिंग कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स। सो मोक्ष पाठ के जरिए जीवन में किस किस तरह के बदलाव, अभी तक आपने जैसे बताया बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो इसे पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं या फिर इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो उन लोगों की मैं अगर सूची के बारे में जानना चाहूँ, फिर इसके बारे में आपने जाहिर तौर पर उनसे मिली होंगी, ने स्टडी किया होगा, तो क्या क्या बदलाव जीवन में उनके आए हैं? देखिए, पहले तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। आप जिंदगी को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जहां पर आप लोगों को जज करना बंद करते हैं। तो जब जजमेंट नहीं है तो घरों में झगड़े कम होते हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर मन के अंदर शांति होती है और इतनी अवेयरनेस होती है कि आप गलत काम करने के पहले 200 बार सोचते हैं कि क्या मैं ये करूं। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेसेस के अंदर भी मोक्ष पाठ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सक्सेस पाई है, नॉट जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग आउटसाइड बट उनके अपने बिजनेस मॉडल्स के अंदर उन्हें ये अवेयरनेस रहती है कि कौन सा गलत काम वो नहीं करें। टैक्स इवेजन उसमें से एक है, अब जो नहीं करा जाता। सैलरीज टाइम पे देना, छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए मोक्ष पाठ से और जब हम ही चेंज हो गए सब चेंज हो गया। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो बदलाव आता है जीवन में? ऑब्वियसली मैं बहुत क्यूरियस हो जानने में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार ये बात कि कैसे वो जीवन में बदलाव आएगा। हमने किताब पढ़ी, हम उससे जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानना चाहूंगी कि क्या शॉर्ट टर्म में भी कुछ सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि जैसे कि मैं आज रात में क्या करूंगी, कुछ इस टाइप की भी चीजें हो सकती हैं, या फिर लॉन्ग रन में कि क्या मैं मैं ये मेरा अच्छा दोस्त रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर मैं भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा, इस तरह की चीजें जो आपके मन में चल रहा है। तो जब आपको वो बात समझ में आ जाए तो अंधेरे से उजाला और उजाले के अंदर फिर ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। यानी हम ये समझे कि आपने जिस जिक्र किया कि आपके मन में जो, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं तो वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगी हमारी इच्छा, और उस काम करने की दिशा में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, शायद पैशन बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपके कर्म सही होने लगेंगे, आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के उस दिशा में बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आपको कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे इस दिशा में जाना है। इस दिशा में वो काम करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा। पॉजिटिविटी, कंटेंटमेंट, जॉय, सक्सेस, हैप्पीनेस। कि जरा और बस वो और जाके डीप में समझाइए कि कुछ इस तरह से होगा कि जब मैं वो चीज जानूंगी, जैसे वो भी निकल सामने आएगा कि ये तो मेरे मन में चल रहा है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन कई बार हम नेगेटिव को सोच रहे होते हैं, तो अगर वो नेगेटिव की दिशा में बताएगा तो फिर उस दिशा में फिर क्या होगा? तो जब आपको वो नेगेटिव की दिशा समझा रहा है तो आपको अपने आप को रोकना है, आपको सोचना ही क्यों है नेगेटिव। तो जब हमें ये पता है कि हम एक गलत दिशा में सोच रहे हैं तो सोच बदलिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सृष्टि बदलने के लिए हमें बदलने की जरूरत है, दृष्टि को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। जब आपको प्रॉब्लम पता है तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। अवेयरनेस इज 50% ऑफ द सोल्यूशन। राइट। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब आपने ये कला सीखी तो आपने किसी किताब के माध्यम से शायद नहीं सीखी, तो फिर ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे किताब लिखनी चाहिए, जबकि आप ऐसा भी कर सकती थी कि आपने कोई आप इसी गोल के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रही हैं और आप खुद सिखा रही हैं लोगों को वन ऑन वन। ये आइडिया आपको कैसे आया कि नहीं मुझे खुद वन ऑन वन नहीं सिखाना है, मुझे जो है एक किताब लिखनी है और उस किताब के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचेगी? मोक्ष पाठ जिंदगी है, और जिंदगी तो हम सब जी रहे हैं ना। सीखने वो आएंगे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जिंदगी इम्प्रूव हर जने को करनी होती है। किसी की लाइफ में हेल्थ वर्क नहीं करता, किसी की लाइफ में बिजनेसेस वर्क नहीं करते, जॉब्स वर्क नहीं करते, रिलेशनशिप वर्क नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन तो हर जने को चाहिए, और हर जना आपसे आके कोर्स नहीं करता। तो हर उस इंसान के लिए ये बुक है जिसमें ये इच्छा तो है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करूं, कुछ चेंज करूं, उसको इम्प्रूव करूं, बट शायद एक कोर्स करने की लगन नहीं। लेकिन जैसे कि हम दूसरी चीजों की बात करें, जैसे कि पहले हम जिक्र करे थे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री का भी जिक्र करे थे, फेस रीडिंग का भी हमने बात की, न्यूमरोलॉजी की भी हमने बात की। उसमें नॉर्मली जब हम उसके थ्रू जानना चाहते हैं तो उस एक्सपर्ट से मिल लेते हैं, वहाँ की किताब का जिक्र नहीं है। तो ये भी काफी दिलचस्प है कि आपको ये आइडिया आया कि मुझे किताब लिखनी है इस पे, ये कैसे आपको थॉट आया? ये थॉट मुझे एक दिन मेडिटेशन में आया था, जब मैंने इस बुक का कवर देखा और अपना नाम उस बुक कवर के नीचे देखा,
तब तक मैं भी बहुत डरती थी इस बुक को लिखने में। मुझे लगता था आप जिंदगी को कुछ पेजेस में कैसे बंद करके बांध के लिख सकते हो। बट एक दिन मैंने अपने ध्यान में इस बुक का कवर देखा और फिर गाइडेंस आती गई और मैं लिखती गई। तो ये बुक मैंने नहीं लिखी, ऊपर वाले ने लिखवाई, हाथ सिर्फ मेरे थे, मैं निमित्त थी। और आप अपने खुद के जीवन में या अपने आसपास के वातावरण में क्या कुछ महसूस कर रही हैं इस किताब के आने के बाद? देखिए, असली चेंज तो आपको मेरे हस्बैंड ही बता पाएंगे कि हुआ क्या, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग जो भी चेंजेस थे वो मेरे अपनी लाइफ में अंदर ही थे। मैं शांत हो गई ज़्यादा, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। देन लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आपको गुस्सा आता था? तो वो अब है ना 6 साल बाद। एंड साथ में क्लैरिटी ऑफ थॉट कि नहीं, ये करना है, सही तरीके से करना। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें चेंज हुई, पर बाकी एज आई सेड इसका एक्चुअल टेस्टिमोनियल तो मेरे घर वाले दे सकते हैं। यानी आप खुद अपने आप में इसकी केस स्टडी है। बिल्कुल। तो आप ये ज्यादा कहेंगे कि इससे आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जीवन में आपकी कामनेस ज्यादा बढ़ती है, पोलाइटनेस बढ़ती है, या फिर जो है आप भविष्य जान पाते हैं? भाई आप दोनों अलग अलग बातें नहीं है ये। नहीं, देखो आप जो आज हो वही तो आपका कल क्रिएट करेगा। अगर आपको अपना कल गलत दिशा में जाते हुए दिख रहा है तो आपको आज अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिस्टम तो सिंपल है, कर्मा। आज जो बोओगे कल वो ही काटोगे। तो अगर आज ही अपने आप को ठीक कर लो तो जो कल मिलेगा वो फल सही मिलेगा। तो टुडे एंड टुमारो इज टोटली इंटरकनेक्टेड। चलिए, बहुत शुक्रिया इस किताब के विषय में बताने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि इसके जरिए वो अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब के जरिए वाकई जिस क्रांति का आप जिक्र कर रही हैं, जिसका विजन आप रखी हैं, वो आ पाए और लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू। और आप में से भी जितने लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं श्वेता जी से। थैंक यू। Thank you so थैंक यू सो मच।